हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में देखते हैं गूगल शीट में ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना। जैसे ये फॉर्म बना रखा है और इसमें एंट्री करने के बाद ये सारे डेटा इस डेटाबेस शीट में सेव हो जाए। एक एंट्री करके देखते हैं। अब ये एंट्री कर लिया और इस शीट में अभी कोई डेटा नहीं है। अब ये एंट्री करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ से जो एंट्री डेटा था वो डिलीट हो गया और ये सारे डेटा इस शीट में सेव हो गए। चलिए इसको बनाना देखते हैं। सबसे पहले फाइल मेनू में जाके न्यू स्प्रेडशीट और इसका नेम अभी डी कर देते हैं और इस सीट का नेम यहाँ से कॉपी करके इस सीट का रीनेम कर देते हैं। इसको यहाँ पेस्ट करके B2 से लेके J12 इसका बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर देते हैं और सारे कॉलम का वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल करते हैं और कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हैं इनमें, इन दोनों कॉलम को, इनका विड्थ कम कर लेते हैं और इसमें बॉर्डर करते हैं आउटर बॉर्डर। बी कॉलम और जे कॉलम को कंट्रोल के साथ में क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, देन इनका विड्थ भी कम कर लेते हैं और इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं और इस कॉलम का विड्थ भी कम कर लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ये कर लेते हैं और सेम इस साइड में भी और इस कॉलम का विड्थ कम कर लेते हैं और ग्रिड लाइन हटा देते हैं, व्यू में जाके शो ग्रिड लाइंस और इन सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं। इंसर्ट इमेज इन सेल करते हैं। अभी अपलोड, ब्राउज और इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं और सीट का नेम डबल क्लिक करके होम रख लेते हैं और इनका अलाइनमेंट लेफ्ट कर लेते हैं और सीटी में ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन I5, देन यहाँ पे सीटी के नेम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देन एडवांस ऑप्शन, देन एरो में क्लिक कर देंगे, डन कर देंगे। सेम ऐसे इसमें कोर्स के नेम और इसमें बैच का नेम, देन डन कर देंगे। अब फॉर्म रेडी हो गया। अब डेटाबेस के लिए न्यू शीट इंसर्ट करते हैं और इसका नेम डी बेस रख लेते हैं। अभी यहां से लेके यहां तक कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे
पेस्ट वैल्यू ओनली और इसको पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज करते हैं। अब इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सीटी पेस्ट वैल्यूज ओनली और इनको सबको कट सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करते हैं, कट करते हैं। देन यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे टाइम स्टैम्प। अब इनको बोल्ड कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट ये फॉर्मेट रख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ये रख लेते हैं। अब डेटाबेस सीट भी रेडी हो गया। अब इस सीट में फॉर्म एंट्री कर लेते हैं। इसका साइज भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू फिल्टर, ये सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन में इस रेंज में नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम इसके लिए भी करते हैं इज इक्वल टू फिल्टर रेंज कॉमा कंडीशन में ये रेंज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये दोनों आ गए। अब यहाँ पे वी स्टैक कॉमा अभी 1 करते हैं। 1 की जगह इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं इक्वल टू को छोड़ के और इसको डिलीट करते हैं और 1 की जगह पेस्ट कर देंगे, एंटर। देखिए सिंगल कॉलम में आ गया। अब इस फॉर्मूले को भी कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रांसपोज और उस फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए एक रो में आ गया और यहाँ पे टाइम स्टैम्प के लिए इज इक्वल टू नाउ। देखिए ये सारे डेटा एक रो में आ गए और ये डेटा इस डेटाबेस सीट के लिए तैयार हो गया, टाइम स्टैम्प से लेके बैच तक। एक्सटेंशन में जाके रिकॉर्ड मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले दोनों सीट में कर्सर का सेल जहां पे रिकॉर्डिंग करना हो उन सेल में ना रख के कहीं बाहर रख लेते हैं, जैसे यहाँ रख लेते हैं और इस सीट में भी यहाँ पे रख लेते हैं अभी। अब एक्सटेंशन में जाएंगे, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो। देखिए मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो गया और यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस इसी में रहने देंगे और इसका साइज छोटा करना हो तो यहाँ पे एरो में क्लिक कर देंगे। अब इस सेल को क्लिक कर लेते हैं ताकि एक्टिव हो जाए। अब इस सीट में चलते हैं और A2 में क्लिक कर देंगे, देन इसमें राइट क्लिक, उसके बाद इंसर्ट 1 रो अबव इसमें क्लिक करेंगे। फिर से फॉर्म वाले सीट में चलते हैं और ये जो डेटा है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से या
कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इस शीट में जाके A2 में राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज ओनली, या शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी, फिर से इस शीट में आते हैं और इनको कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं, और इन सबको डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। देन सेव कर देंगे और इसका नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्टकट की बना सकते हैं। उस शॉर्टकट की से ये मैक्रो को रन करने के लिए अभी यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ये नेम दे दिया होम। अभी इसको छोड़ देते हैं, देन सेव करते हैं। अब मैक्रो सेव हो गया होम के नाम से। अब यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट ड्राइंग, यहाँ क्लिक करके शेप में कोई भी शेप ले सकते हैं, और डबल क्लिक करके सबमिट लिख लेते हैं, और इसको बोल्ड करते हैं, कंट्रोल बी, और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट ये वाला रख लेते हैं, और इसका बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, और इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इसके बाद सेव एंड क्लोज। अब इसमें राइट क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब एंट्री कर लेते हैं, सिटी में दिल्ली, कोर्स में इसका साइज थोड़ा और कर लेते हैं, बैच में वीकेंड, और ये जो इनको सेलेक्ट करके इनका टेक्स्ट कलर वाइट कर लेते हैं ताकि दिखाई ना दे। अब इस बटन में उस मैक्रो को असाइन करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे 3 डॉट आएंगे, इसमें क्लिक करके असाइन स्क्रिप्ट, देन उस मैक्रो का नेम, ओके। अब सबमिट करते हैं, और फर्स्ट टाइम में एक्सेस देना होगा, एक्सेस दे दिया। देन इसको सबमिट करते हैं। देखिए आ गया सुमित गुप्ता, ये सारे डेटा। एक एंट्री और कर लेते हैं, सिटी में मुंबई, कोर्स में अब ये एंट्री करने के बाद सबमिट करते हैं। देखिए ये रिकॉर्ड भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ से सारे डेटा डिलीट हो गया। ओके गाइस, इस वीडियो में गूगल शीट में डेटा एंट्री फॉर्म बनाना देखा। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।